जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के मुख्य चौक की। और मुख्य चौक का ये सिनेरियो आपके सामने है। और एक बार फिर से यही कहूँगा कि सांबा के लोगों के लिए एक सौगात, वो सौगात यही है कि जो आप ये देख भी रहे हैं कि फ्लाईओवर का काम लगातार जारी है, लेकिन इस फ्लाईओवर के काम के चलते यहाँ अब दिक्कतें जो है वो भी आपको मैं गिनवाता चलूँ। यहाँ पर ट्रैफिक जाम इतना ज़्यादा हो चला है, दिन ब दिन यहाँ पर ट्रैफिक जो ज़्यादा देखने को मिल रही है। और ट्रैफिक कंजेशन की वजह से यहाँ पर सड़क हादसे भी हो रहे हैं। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सांबा के लोगों की ये मांग है कि जब तक ये फ्लाईओवर का काम चल रहा है, तो फ्लाईओवर के काम के चलते जो मिनी बसेस हैं या बसेस हैं या पैसेंजर ऑटोज हैं, उन्हें शिफ्ट किया जाए न्यू बस स्टैंड सांबा में। और इसको लेकर मैं पहले भी खबर आपको दिखा चुका हूं, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। लेकिन अगर ट्रैफिक जाम इस समय यहाँ ज्यादा देखा जा रहा है, तो उसका कारण साफ तौर पर नजर आता है। एक तो जो रॉन्ग साइड पार्किंग है वो लोग कर देते हैं, यानी रॉन्ग पार्किंग कर देते हैं हाईवे के साथ साथ जो बाई लेन्स हैं। और उसी के साथ साथ जो बसेस कठुआ रूट की हैं, वो बीच रास्ते में ब्रेक लगा देती हैं। आप देख रहे हैं एक ये गाड़ियां जो लगी हुई हैं, और ऊपर कठुआ की तरफ जो ट्यूब जा रही है, उस ट्यूब में भी आप देख सकते हैं कि बसेस जो वो मन मर्जी के बिना जो वो बीच रास्ते में खड़ी कर देते हैं। और मिनी बसेस का भी आपको बता दूं कि मिनी बसेस वाले भी जब उनका नंबर आता है, उनको तभी रोड पर आना चाहिए। जब नंबर नहीं है तो उनको कहीं साइड पर अपनी गाड़ी जो वो लगा लेनी चाहिए। लेकिन शायद ये मेंटालिटी, ये सोच जो है वो यहाँ लोगों की नहीं बदल पा रही। और उसी के चलते यहाँ पर ट्रैफिक जाम घंटों जो वो देखना पड़ता है। ये तस्वीरें मैं आपको सांबा के मुख्य चौक के पास बता रहा हूँ। देखिए 1.5 से 2 किलोमीटर एक लंबा स्ट्रेच है जो फ्लाईओवर का काम चल रहा है। लेकिन उसी बीच जैसे जैसे पीक टाइम होता है, जैसे सुबह का वक्त रहता है, लोग जो वो दफ्तरों की तरफ जाते हैं, लोग अपने कामकाज पर निकलते हैं, तो उस समय ट्रैफिक बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और शाम के समय में छुट्टी का जब टाइम होता है, तो तब भी इतनी ट्रैफिक देखने को मिलती है। लेकिन इसका हल नहीं हो पा रहा। हल यही निकलेगा कि जब तक मिनी बसेस या पैसेंजर गाड़ियां जितनी भी हैं, उन्हें न्यू बस स्टैंड सांबा में शिफ्ट किया जाए। यही एकमात्र अल्टरनेट है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और रॉन्ग साइड की तरफ जो लोग आते हैं गाड़ियां लेकर, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं थोड़ी रोक जरूर लगी है, क्योंकि आए दिन आपने देखा पिछले दिनों में कि सड़क हादसे कितने ज्यादा पेश आए। और ये एक चिंता का विषय है कि एक्सीडेंट के ग्राफ को खत्म करने के लिए इस फ्लाईओवर का काम चल रहा है, लेकिन फ्लाईओवर के काम के चलते यहाँ पर सड़क हादसे आप पेश आ रहे हैं ट्रैफिक कंजेशन की वजह से। यानी दोनों तरफ की जो ट्यूब्स हैं उनका स्ट्रेच जो है वो कम हुआ है, और उसी के चलते यहाँ पर लंबी लंबी कतारें जो वो गाड़ियों की लग जाती हैं, और घंटों तक लोग जो वो जाम में फंसे रहते हैं। तो ये सिनेरियो आपके सामने देखिए। अब जो मुख्य चौक के पास है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से धीरे धीरे जो वो कछुए की चाल की तरह गाड़ियां यहाँ से निकलेंगी। वो इसलिए क्योंकि आगे गाड़ियां बसेस जो वो देखिए आपके सामने है, वो गाड़ी वाले बसेस वाले बीच रास्ते में ब्रेक लगा देते हैं, और पीछे जो गाड़ियां हैं वो फंस जाती हैं, उनको निकलने की जगह नहीं मिल पाती। लेकिन इससे पहले हमने पुलिस के ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा किया था। लेकिन आज हमें खबर करने के बाद ये जरूर महसूस हो रहा है कि यहाँ पर अब पुलिसकर्मी तैनात हो चुके हैं। ये जो लगभग 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है, यहाँ पर आपको पुलिसकर्मी अब जरूर नजर आएंगे। और कोशिश उनकी तरफ से ये की जा रही है कि यहाँ ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाया जाए। देखिए मुख्य चौक के पास आपको एक पुलिसकर्मी नजर आ रहा है, वो मना कर रहा है जो गाड़ियाँ लिंक रोड की तरफ से आ रही हैं कि आप रुकिए, हाईवे वाली गाड़ी को पहले निकलने दीजिए। यही चीजें लेकर चलना होगा, लेकिन इसका एकमात्र यही अल्टरनेट है कि न्यू बस स्टैंड सांबा को फंक्शनल किया जाए। अब देखिए ये मिनी बस वाला, इसकी मेंटालिटी क्या शो कर रही है। जब नंबर है तो भाई साहब आप तब निकले ना, आप बिना नंबर के अब गाड़ियां सड़क के बीच लाएंगे तो ट्रैफिक जाम तो होगा। देखिए धीरे धीरे ट्रैफिक दोबारा से जो वो ज्यादा देखने को मिल रही है, ट्रैफिक जाम जो वो देखने को मिल रहा है। यानी पीक टाइम, जो पीक समय है सुबह का और शाम का, इस समय में ये ट्रैफिक जाम भारी भरकम यहाँ पर देखने को मिलता है। ये तस्वीरें मैं आपको हाईवे की दिखा रहा हूँ। देखिए हमारा यही एक प्रयास रहता है कि प्रशासनिक अधिकारियों तक हर एक ग्रीवेंस पहुँचाया जाए, ताकि उसके ऊपर प्रशासन अमल करे, लोगों की सेफ्टी को लेकर चले प्रशासन, लोगों को सहूलियात जो वो प्रदान की जाए।
और अगर जिला प्रशासन सांबा काम कर रहा है तो यहां पर भी प्रशासन को संज्ञान लेना होगा कि जो करोड़ों रुपए की लागत से न्यू बस स्टैंड सांबा की बिल्डिंग को बनाया गया, जनता का टैक्स इकट्ठा कर जनता के टैक्स का पैसा इकट्ठा कर उसकी आज हालत क्या है वो मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूं कि जर्जर हालत में वो न्यू बस स्टैंड सांबा आ चुका है। लेकिन कई डीसी आए, कई चले गए और दावा हर बार उन्होंने किया कि हम न्यू बस स्टैंड सांबा को फंक्शनल करेंगे, लेकिन आज तक फंक्शनल नहीं हो पाया। हालांकि ये जो हाईवे का काम फ्लाईओवर का चल रहा है, जिस फर्म के पास ये टेंडर है उसको जरूर म्युनिसिपल काउंसिल सांबा ने न्यू बस स्टैंड सांबा रेंट पर दिया कि आप अपना जो काम है यहाँ करें। मिट्टी के बड़े बड़े डंप वहां पर लगा दिए गए, लेकिन क्या बसेस निकालने के लिए इनके पास पैसे नहीं है या कोई मैनेजमेंट नहीं है कि बसेस को शिफ्ट किया जाए। हॉल्ट उनका वहां पर होना चाहिए न्यू बस स्टैंड सांबा में, मिनी बसेस का, पैसेंजर गाड़ियां जितनी भी है वो वहां रुके। हालांकि आरटीसी की गाड़ियां जो वो सरकारी वो वहीं से गुजर रही है, लेकिन इनको भी बहुत बार बोला गया है, जो कठुआ रूट की बसेस हैं इनके ड्राइवर, इनके मालिकों को बोला गया है कि आप लोग कृपया गाड़ी वहां पर अंदर से लेके जाएं ताकि मेन चौक पर जो ये ट्रैफिक कंजेशन है ये कम हो पाए, ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे और कोई सड़क हादसे ना पेश ना आए। लेकिन शायद मैं बार बार अपनी हर एक खबर में ये कहता हूं कि ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। इसलिए प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि जो दावे उन्होंने किए न्यू बस स्टैंड सांबा को फंक्शनल करने के, वो आज कहीं ना कहीं इनको प्रशासन को करके दिखाना चाहिए था। आज हम मानते हैं कि वाकई में प्रशासन ने काम किया है और इस वक्त में न्यू बस स्टैंड सांबा को फंक्शनल किया गया है, ये हम मानते हैं प्रशासन ने कोई काम किया है। लेकिन शायद प्रशासन देख रहा है कि इतनी ज्यादा बुरी हालत है इस समय मुख्य चौक के आसपास, लेकिन उसके बाद भी न्यू बस स्टैंड सांबा को फंक्शनल नहीं किया जा रहा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रशासन को काम करना होगा और ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे, कोई हादसा पेश ना आए, इसको लेकर प्रशासन को संज्ञान लेना होगा। देखिए यहाँ पर अब मैं जितनी देर भी आपको ये वीडियो दिखाता रहूंगा आपको ट्रैफिक इसी तरह से लगेगा। हालांकि आज थोड़ा सा ट्रैफिक जरूर कम है, लेकिन फिर भी शाम के समय में ट्रैफिक जाम ज्यादा तौर पर देखा जा रहा है। देखिए ये देखिए बसेस बीच रास्ते में, ये बसेस जो ब्रेक लगा देती हैं, ये बस आप देख सकते हैं। पीछे देखिए एक दो बस जब आगे रुकती है तो पीछे ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा हो जाता है। ये है हालत जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के मुख्य चौक की, जो कि इस समय लगातार लोगों की डिमांड है कि ये जो काम चल रहा है बड़ी अच्छी बात है, फ्लाईओवर बन रहा है, लेकिन 1.5 साल का जो एक डेडलाइन लेके चल रहे हैं 18 महीने लोगों को इसी तरह से ये प्रॉब्लम फेस करनी होगी और सड़क हादसे भी पेश आएंगे। कुछ देर पहले यहाँ पर एक ट्रक जो वो एक गाड़ी से हिट होता है, कुछ दिन पहले यह ट्रक जो वो एक टावर के साथ टकराया, बहुत सारे हादसे हुए हैं। आगे भी एक गाड़ी आपको दिख रही होगी, ट्राला जो जिसकी ब्रेक फेल हो जाती है, स्लोपी हाईवे है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मिलकर काम करना होगा, लेकिन प्रशासन को चाहिए कि ये जो 1-1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इस स्ट्रेच से ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रह सकता है, लेकिन बशर्ते आपको न्यू बस स्टैंड सांबा को फंक्शनल करना होगा। हालांकि लोगों की ये भी डिमांड है कि लोग जो है यहाँ से न्यू बस स्टैंड कैसे जाए, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चे हैं, कोई महिलाएं हैं, वो इतनी दूर तक कैसे जाएंगे। लेकिन कुछ एक सिस्टम बनाना होगा प्रशासन को कि फॉर द टाइम बीइंग यहाँ से जो मिनी बसेस, जो मेटाडोर्स हैं, जो बसेस हैं, जो पैसेंजर ऑटोज हैं, उनको शिफ्ट किया जाए एक पर्टिकुलर जगह पर, वहीं से गाड़ियाँ चले, वहीं पिक एंड ड्रॉप हो, तभी यहाँ का सिनेरियो बदलेगा, ठीक होगा। नहीं तो सिनेरियो आपको इसी तरह से दिखेगा जो आप ये देख रहे हैं सामने मंजर, यहाँ भारी तादाद में गाड़ियाँ फंस जाती हैं। ये है ट्रैफिक सिनेरियो सांबा के मुख्य चौक का, और हमारा ये प्रयास है कि लगातार हम प्रशासन के कानों तक ये खबर पहुंचाते रहेंगे जब तक प्रशासन इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेता। तो हालत आपके सामने है, और अगर आप भी अपने घरों से निकलते हैं तो आप लोग भी सावधानी से चलिए, क्योंकि सांबा हाईवे जो मुख्य चौक है यहाँ आपको इसी तरह से घंटों जाम में फंसना पड़ सकता है। और इसलिए आप लोग अगर किसी ज़रूरी काम के लिए निकले हैं तो आप लोग कुछ वक्त पहले निकल जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर समय बिताना पड़ सकता है, यहाँ जाम में फंसना पड़ सकता है। ये है हालत सांबा के मुख्य चौक की, सांबा नेशनल हाईवे की, जो कि लगातार अब सुर्खियों में है, और कारण ट्रैफिक कंजेशन, रोड स्ट्रेच का कम होना, और उसके साथ साथ बसेस, मिनी बसेस, पैसेंजर गाड़ियां रोड के बीचों बीच लगना, ये है जाम का कारण। जाम की स्थिति इसलिए उत्पन्न हो रही है।
तो ये था ट्रैफिक सिनेरियो सांबा से। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।